नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी में एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं और घोषित किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो इस वक्त जेल में हैं, रमाकांत यादव, जो आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा सीट से आते हैं। उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने एक तगड़ा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस प्रत्याशी का नाम क्या है, सीट पर समीकरण क्या कहता है, इन सब चीजों को आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो बसपा को लेकर के, सपा और भाजपा को लेकर के, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बहुत कड़ी टक्कर हुआ करती थी अपने समय में, लेकिन ये जब बीजेपी आ गई तो समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में 10 की 10 सीटों पर सफलता मिली। लेकिन भले 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली हो, भले भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत पार्टी कह रही हो, लेकिन आजमगढ़ की कई विधानसभा सीटों पर मैंने डाटा चेक किया, आंकड़ा चेक किया, आज भी बसपा के पास वोट है। बसपा चुनाव जीत सकती है, बशर्ते जो प्रत्याशी आ रहा है वो कम से कम दोस्तों 20,000 वोट की व्यवस्था करे, चाहे अपने समाज से, चाहे अपने व्यवहार से, चाहे जहां से लेकर आए। अगर वो 20,000 वोट लेकर आता है कम से कम, तो वह त्रिकोणीय लड़ाई में आ जाएगा और चुनाव निकालने की क्षमता भी रखेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि निकाल ही लेगा, लेकिन क्षमता रखेगा निकालने की, और निकल भी सकती है कुछ सीटें। जैसे इनका नाम है दोस्तों हिटलर, इनका पूरा नाम भी हम आपको बता रहे हैं, और इनको बसपा ने टिकट दिया है। अब जब बसपा ने टिकट दिया है दोस्तों, तो आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इमरान अहमद उर्फ हिटलर, फूलपुर पवई से इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। जब घोषित कर दिया गया है तो इनकी परिस्थितियां क्या बन सकती हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों रमाकांत यादव बाहुबली विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और यहां पर दोस्तों 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी तो मान लीजिए तीसरे नंबर पर रही। 2017 के चुनाव में भाजपा जीती थी। भाजपा के रमाकांत यादव जो वर्तमान में सपा के विधायक हैं, उनके ही बेटे यहां पर चुनाव जीते थे। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, एक बार उनका बेटा चुनाव जीता, उसके बाद वे खुद जीते, उनका बेटा भाजपा से जीता, वे खुद समाजवादी पार्टी से जीते। इनका टिकट वगैरह घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग आंकड़ा देखिए, सबसे पहले आंकड़े पर हम विश्वास करते हैं और आंकड़ा सब कुछ बोलता है। ध्यान दीजिए, ये आंकड़ा आपके सामने उपस्थित है। सबसे पहले 2012 का, 2012 में बहुजन समाज पार्टी कितने वोटों से हारी है? 46,307 वोट मिला बसपा को, सपा को मिला 47,172 वोट, भाजपा केवल 23,000 वोट पाई थी, देख लीजिए आप लोग। और एक बात था, पहले मैं तो कई बार कह चुका हूं, एसबीएसपी वोट पा देती थी। यहां पर आरयूसी पार्टी को भी 7,900 वोट मिला, उलेमा काउंसिल पार्टी है, बीजेपी को भी 23,000 वोट मिला, कांग्रेस को भी 25,000 मिला। तो पहले वोट जो बंटते थे दोस्तों, अब वही वोट एक तरफा जाने लगे, या तो भाजपा को या तो सपा को। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, 2017 में देख लीजिए कितने मामूली अंतर से अबुल कैश आजमी, जिनका टिकट हुआ है वहां से दीदारगंज से, कितने मामूली अंतर से हारे थे 2017 में, देखो 7,000 वोटों से। उसके पहले कितने वोटों से हारे थे? लगभग 700-800 वोटों से हारे थे, जो भी रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अबुल कैश आजमी 2 बार यहाँ चुनाव हार गए, जो दीदारगंज में चुनाव लड़ने गए हैं, जिनको लेकर मैं बताता हूं, अगर मुसलमानों ने 25-30,000 वोट दे दिया तो चुनाव निकाल भी लेंगे, गारंटी मैं बता रहा हूं। और लोगों को भले लगेगा कि मैं इसे हवाई बात बोल रहा हूं। 2022 में देखिए, बसपा को 49,495 वोट मिला। कहां पर? फूलपुर पवई की बात मैं कर रहा हूं। अब आप देखिएगा, फूलपुर पवई में शकील अहमद लड़े थे बीएसपी से। अब आप यहां पर पॉइंट हमारा समझिएगा, मैंने क्या कहा, मात्र 20,000 वोट जो लेकर आएगा वही चुनाव जीतेगा। और वह 20,000 वोट क्या सपा से ले आएगा? इसमें सपा से अगर इसमें आएगा तो मान लीजिए यहां 50,000 है, अगर 10,000 आ गया तो ये वोट हो जाएगा 60,000। अब आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, क्योंकि भाजपा का वोट आना मुश्किल है, सपा का ही वोट आना आसान यहां पर हमको लग रहा है, क्योंकि मुसलमान यादव की जो पार्टी कही जाती है, कोर वोट बैंक कहा जाता है, उसका प्रभाव यहां पड़ सकता है। अगर चुनाव जिताऊ होगा तो ला पाएंगे तो हिटलर, नहीं ला पाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, 49,000 50,000 वोट जिसके पास है, मैंने क्या कहा, 20,000 वोट जो लेकर चला है अपने व्यक्तिगत स्वभाव का, वो चुनाव निकाल लेगा। बाकी नहीं ला पाएगा, वो जाने, उसका काम जाने। और यहां पर देखो, 2017 में अरुण कुमार यादव चुनाव जीते थे, 45,268 वोट मिला था हिटलर को। ध्यान दीजिएगा, बसपा को अरुण कुमार यादव सपा से चुनाव लड़े थे, 26 साल की उम्र थी उस समय उनका, 47,766 वोटों से। आप लोग देख लीजिए, आंकड़ा बोलता है। अब यहां पर दोस्तों देख लीजिए, फूलपुर पवई में जो यादव है 75,000 की संख्या में है, और पूरा 75,000 वोट थोड़ी पड़ेगा। अगर दलित की बात करें तो 53,000 से 60,000 है, पूरा इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द रहेगा। मुस्लिम 41,000 है, मल्लाह बिंद 26,000, राजभर करीब 20,000, ब्राह्मण करीब 12,000, ठाकुर क्षत्रिय 9,000, चौहान मतदाता करीब 8,000, मौर्य अन्य पिछड़ी जातियां 10-10, 12-12 हजार ऐसी संख्या में यहाँ पर है। यादव का और पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर प्रभाव है। दलित और मुस्लिम
का समीकरण अगर यहाँ पर बनता है तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।